बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ धाम धनी आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी चलेंगे अति सुंदर अति प्यारी श्री बीतक साहब में रामनगर का जो प्रसंग चल रहा है। श्री जी आगे भी चलेंगे, उससे पहले चलते हैं अति सुंदर वाणी गायन हमारी प्यारी किरण दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्वे सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी दीदी। आवो जीवाला मारे घेरे, आवो जीवाला, आवो जीवाला मारे घेरे, आवो जीवाला। एक लड़ी परदेस माँ, एक लड़ी परदेस माँ, मुने मुगीने क्या चाल्या, आवो जीवाला। मुने होती नीदरड़ी रे, मुने होती नीदरड़ी रे, तमे सूती की काराते, तमे सूती की काराते। જાગીને જો ત્યારે પિયુજી ન પાસે, જાગીને જો ત્યાં પિયુજી ન પાસે, પછી તો થાશે પરભાતે, પછી તો થાશે પરભાતે, આવો જીવાલા મારે ઘેર, આવો જીવાલા। કલ કલીને કહું છું તમને, કલ કલીને કહું છું તમને, આવજો આણી ખીણે, આવજો આણી ખીણે, મારા મનના મનોરથ પૂરજો, મારા મનના મનોરથ પૂરજો, શ્રી ઇન્દ્રાવતી લાગી ચરણે, શ્રી ઇન્દ્રાવતી
लागी चरणी। आवो जीवाला मारे घेरे, आवो जीवाला, आवो जीवाला, आवो जीवाला। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्वे सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। अति सुंदर आवाहन मेरे पिया जी का। आवो जी वाला मारे घेर, तम आवो जी वाला, मम प्राणेश मम हृदय अगच्छ। उनको बुलाएंगे तो सुंदर साथ जी उनके सब स्वरूपों से, उनकी सब लीलाओं से प्रेम करके उनको अपने हृदय में आवाहन करेंगे तो क्यों नहीं आएंगे मेरे पिया जी, जरूर आएंगे। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। जी आइए चलते हैं हमारी किरण दीदी की अति मधुर, अति प्यारी आवाज और साथ में सुंदर भाव, अति अति प्यारी वाणी सुनने के बाद अब चलते हैं अति सुंदर बीतक में। बड़ा प्यारा प्रसंग चल रहा है सुंदर साथ जी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उसमें से। आइए चलते हैं। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वखत। अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, कोटि कोटि प्रणाम जी। अभी ये देखिए कहाँ पे पहुंचे, रामनगर में ये प्रसंग जो चल रहा है। कहते हैं राजा से मिलने गया, क्या बोला उसको, राजा को बोला अरे तुम्हारे यहाँ पहलवान आए हैं और तुमको पता ही नहीं कौन आ गया तुम्हारे यहाँ हादी के सन्मुख, क्या कह रहे थे। और उसके बाद राजा को क्या डर लगता है, चला जाता है सिर पे बुर्की ना डाल दें कहीं, और वो ऐसे ही पीछा फिरा, बेचारा ऐसे ही पीछे चला गया। सुनी ना चर्चा कान, बिन अंकुरे क्या करे, कर ना सका पहचान। फिर शेख खिदरे मांगिया, हमको करो हुक्म। शेख खिदर क्या बोल रहे हैं, हमको हुक्म कीजिए, तैसा हम हजूर में लिखा करें बाब तुम, श्री जी जैसी आप आज्ञा देंगे। ये होता है ईमान सुंदर साजी। चाहे कितना भी रोकने का कोई प्रयत्न करे, पर हमें रुकना नहीं है सुंदर साजी। उसको रोकने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए जाएंगे यदि राजी कुछ हृदय में दे रहे हैं, पर कसौटी का समय आएगा। मुझे पता है कि सुंदर साथ में खड़ा होगा उस कसौटी को सहने के लिए भी। तो यहाँ शेख खिदर देखिए कैसे खड़े हो गए। हादी ने कहा, क्या कहा सुंदर साथ जी, तब कहया हादी ने, तुमको क्या कहें हम। प्रेशर नहीं डालते सुंदर साथ जी उनके ऊपर। जैसा तुम्हारी अक्लें देखा होए हमें तुम, जैसा तुम्हारी बुद्धि ने मेरी पहचान की है तुम वैसा लिख कर भेजो। क्या वो कहते हैं जो मैं लिखवाता हूं, जो मैंने कहा वही तुम करो, नहीं कहते सुंदर साथ जी। वो कभी नहीं कहते कि मेरा विचार सबसे ऊपर है, उसी को मानना पड़ेगा। जैसा तुम्हारी अकल ने देखा
देखा। कभी प्रेम जी, संग जी, नाग जी के ऊपर प्रेशर डाला गया था सुंदर सा जी? जो वो करना चाहते थे वैसा उनको करने दिया गया था। वो पत्र लिखना चाहते थे वैसा पत्र उन्होंने लिखा। कल को वो बदल भी गए तो वैसा पत्र उन्होंने लिखा। जैसा तुम्हारी अक्लें देखा होए हमें तुम, जैसा तुम्हारी बुद्धि ने मेरी पहचान की है वैसा तुम आगे करो, तैसा तुम लिखा करो, पहुंचाओ पुरदल खान। कहते हैं पुरदल खान तक हूबहू वैसा ही लिखकर पहुंचाना जैसी तुमने पहचान की है। वो भेजे सुल्तान को और कहते हैं वो आगे पुरदल खान जो है वो औरंगजेब बादशाह तक, सुल्तान तक पहुंचा देगा। होए अंकुर पहचान, अगर उसके अंदर अंकुर होगा तो वो मुझे पहचान लेगा। इस प्रकार से कहा गया सुंदर साथ जी। बहुत ही सुंदर विनम्रता भरे शब्दों में श्री जी कभी नहीं कहते कि मेरे बारे में ऐसा लिखो या मेरा विचार बिल्कुल सही। जो जैसी पहचानना चाहता है, जो जैसे दर्शन करना चाहता है, उसको वैसे दर्शन भी देते हैं। जो धनी देवचंद्र जी के जैसे उनको देखना चाहता है उसको ये नहीं कहा जाता कि श्री जी के रूप में ही देखो। वहां के सुंदर साथ जी भी ये नहीं कहते कि अब देवचंद्र जी नहीं, अब बस तुम ही चाहिए हमें। श्री जी की महिमा सबसे बड़ी है। आज भी तरहटी में बैठे हैं मेरे प्यारे प्राणनाथ जी और उन्हीं के किए से आज हो रहा है, उन्हीं के आवेश से सब कुछ हो रहा है। परंतु जैसा दर्शन कोई पाना चाहता है उसको वैसा ही दर्शन प्रदान करते हैं वही श्री जी बैठ के सुंदर सा जी। आज भी जो प्राणनाथ जी के रूप में उनको देखना चाहे क्यों नहीं मिलेंगे, जो मूल मिलावे के वाले के रूप में देखना चाहे क्या आज सिर्फ मूल मिलावे वाले के रूप में ही दिखेंगे? जो प्राणनाथ जी को चाहता होगा क्या प्राणनाथ जी उसके सामने नहीं आएंगे? क्या देवचंद्र जी धनी श्री देवचंद्र जी सामने नहीं आएंगे? अगर हमारे महाराज जी आ सकते हैं सुंदर साथ जी की चितवन में, सुंदर साथ जी के ध्यान में, सुंदर साथ जी के ख्यालों में, अगर अपने सतगुरु आ सकते हैं तो धनी श्री देवचंद्र जी क्यों नहीं आ सकते? प्राणनाथ जी क्यों नहीं आ सकते? सुंदर साथ जी उनमें क्या आज सतगुरु उनसे भी बड़े होते हैं? हमारे सतगुरु में भी वही शक्ति प्रदान कर रहे हैं। और साथ ही साथ यदि ब्रज के रूप में कोई करना चाहे तो क्यों नहीं आएंगे? तब भी श्री कृष्ण जी के दर्शन कराए जाते थे। जो बाल मुकुंद जी के रूप में चाहता था, जो रास के रमैया के रूप में चाहता था, जो मोहम्मद साहब के रूप में चाहता था, उनमें तो राज्य का आवेश भी नहीं था सुंदर सा जी। फिर भी जब दर्शन देते होंगे सुंदर सा जी, आज बाल मुकुंद जी में राज्य का आवेश नहीं था, परंतु जब देवचंद्र जी को दर्शन दिए तो क्या आता है? 3 बेर पिया ने दर्शन दिए। वो उनका रूप धर के भी मेरे धनी आते थे अब उनके पास। तो मोहम्मद साहब के रूप में भी अगर दिखाई देते होंगे, मुसलमानों को दिखाई देते होंगे, तो उनमें क्या कोई और मिलने आ जाता था सुंदर साथ जी को? रूप कैसा भी तुमको पसंद हो मैं वैसा रूप धर के आऊंगा, पर अंदर तो राज्य की ही शक्ति आएगी। सुंदर साथ जी बहुत सुंदर कहते, तैसा तुम लिखा करो जैसे तुमने पहचान की है। पुरदल खान को पहुंचाओ, वो भेजे सुल्तान को। होए अंकुर पहचान, अगर उसमें अंकुर होगा तो वो मुझे पहचान लेगा। केतेक दिन सेख रहा। और मैं एक बात और कहना चाहूंगी सुंदर साथ जी, जन्माष्टमी के बारे में भी कभी फोर्स नहीं किया गया। अगर हृदय उस किताब को मानता है उनको, तो फिर आप उस विचार को अपने अंदर ले सकते हैं, नहीं तो उसको छोड़ सकते हैं। नहीं अच्छा लगा उस विचार को छोड़ सकते हैं सुंदर साथ जी। पसंद आए हृदय गवाही दे तो लीजिए, हृदय ना गवाही दे तो उसको छोड़ दीजिए। और मुझे जरूर क्षमा कर दीजिएगा अगर मुझे कुछ मिला, मैंने आपके साथ शेयर किया, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा यदि किसी का भी हृदय दुखा हो तो। केतेक दिन सेख रहा लिख भेजी पहचान, केतेक लोग सेख के रह गए जिनको जोर ईमान। कहते हैं अब शेख कितने दिन रहा? कुछ दिन तक शेख खिदर श्री जी के चरणों में रहे। लिख भेजी पहचान, उन्होंने
पुरदल खान के पास पहचान पहुंचा दी, लिखकर भेज दिया कि मैंने आखिरी जमाने के खाविंद, आखिरी जमाने के पिया धनी को देखा है। केतेक लोग शेख के भी रह गए साथ में। आपको याद है ऐसा पहले भी हुआ था, शेख खिदर भी कितनी बड़ी सेना लेकर आए थे, चिंतामणि जी के पास भी शिष्यों की कितनी बड़ी सेना थी, पर केतेक शिष्य उनके भी रह गए थे साथ में। उन्होंने भी तारतम ग्रहण कर लिया था श्री जी से। जिनको जोर ईमान, जिनको पूरा विश्वास था श्री जी के प्रति, वो धनी जी के चरणों में रह गए। भिखारी दास पहुंचाए के फिर आए कदमों। भिखारी दास जी शेख खिदर को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया उन्होंने, और पुनः धनी जी के चरणों में लौट आए। भिखारी दास जी कौन थे, आपको याद है? सुंदर साथ जी कौन थे? ये सुंदर साथ जी जिनको शेख खिदर ने पहले भेजा था श्री जी के पास। 3 दिन 3 रात तक वो ये सारा कयामत के निशान, सब कुछ, भागवत के 40 प्रश्न, कुरान के 22 प्रश्न, कयामत के निशान, सब कुछ 3 दिन 3 रात में सुनते रहे श्री जी से। और फिर जाके उन्होंने शेख खिदर को सूचना दी थी कि आप जरूर उनसे मिलके आओ। जब भिखारी दास के मुख से कयामत की बातें और ये सारी बातें सुनी थी, ये वही भिखारी दास जी हैं। कहते हैं कबीला अपना ल्याया, सब सौंप्या हादी को। अपना सब कुछ उन्होंने धाम धनी के चरणों में सौंप दिया। फिर अहदी गुलाम मोहम्मद दौड़ा धमोनी से। इसके पश्चात धमोनी से गुलाम मोहम्मद जी, तिनने सुनी बातें, पर कैसे सुनी? वास्ते लोभ के। उसके मन में वैरागियों को गिरफ्तार करके बादशाह का प्रिय पात्र बनना था उनको, कि इनको गिरफ्तार कराऊंगा तो उनकी नजरों में अच्छा हो जाऊंगा। हम कभी कभी नजरों में अच्छे होने के लिए कितना कुछ करते रहते हैं, ये भी लोभ लिखा है। केवल धन का लोभ नहीं होता सुंदर साथ जी, ये भी लोभ होता है हर प्रकार। ये प्रतिष्ठा का लोभ है, ये नाम का लोभ है सुंदर साथ जी। ये लोभ भी हमको छोड़ने हैं। इनके सामने अच्छे हो जाएं, इनके सामने ऐसे बन जाएं, जैसे हैं वैसे रहें। जो भी हृदय से आवाज आती हो उसको बिना किसी दबाव के सुनना शुरू करें सुंदर साथ जी। जो आज तक के प्री अजम्पशंस भी हमने रखे हुए हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, पर हमेशा अपने हृदय को, अपने मन को ओपन रखें। संकुचित विचारों वाले, संकीर्ण विचारों वाले नहीं बनना सुंदर साथ जी। सबकी सुने राजी जरूर हृदय से आवाज देंगे। यदि वाणी मंथन कर रहे हैं तो विवेक बुद्धि जरूर आवाज देगी अंदर से। था खेस पुरदल खान का। अब ये गुलाम मोहम्मद कौन है? वो लोभ के वास्ते बातें सुन रहे हैं। फिर अहदी गुलाम मोहम्मद धमोनी से आए थे, किसका? बादशाह का प्रतिनिधि सुन के। और उसने शेख खिदर द्वारा, इसने बातें भी सुन ली थी सारी, कि ये आया तो था गिरफ्तार करने के लिए शेख खिदर, पर ये तो उन्हीं के होके रह गए। उन्होंने ये बातें सुनी भी थी, पर आए हैं ये लोभ के वास्ते। क्या किया आगे? था खेस पुरदल खान का। वो पुरदल खान के खानदान के थे। और पुकार किया उत से, राजा से जाए कहो। देखिए, एक मुसीबत अभी टली नहीं, दूसरी मुसीबत पहले आके खड़ी हो गई है। राजा से जाए कहो, वैरागी पकड़ देओ हमें। अभी शेख खिदर से निपटे नहीं, ये पहले आके खड़े हो गए कि वैरागियों को पकड़ के मेरे हवाले कर दिया जाए किसी भी तरह से। तब राजा डारिया, अब फिर डर गया वो राजा, क्योंकि वो तो संपर्क में भी नहीं आया ढंग से, दूर से ही प्रणाम करके चला गया था, कहीं भुरकी ना डाल दें। वो भुरकी डलवा ली होती ना, प्रेम की भुरकी, ज्ञान की भुरकी डलवा ली होती तो शायद आज ना डरता। इन पर दबदबा पातशाही, तो दबदबों से डरना नहीं है सुंदर सा जी इस राजा जैसे। तब राजा डरिया, पहले भी डर गया था और बार बार डराने आते रहेंगे। इन पर दबदबा पातशाही, कहते हैं औरंगजेब बादशाह का इनके ऊपर दबदबा है, और इन वैरागी महात्माओं को वो अपने आधिपत्य में रखना चाहता है। उसको पता लग गया राजा को कि इनको इंडिपेंडेंटली मूव होने नहीं दिया जाएगा, मेरे राज्य में है ये।
इनको इनके पीछे पड़ा हुआ है वो राजा, इनको छोड़ेगा नहीं, इसीलिए दबदबा बार बार बनाया जा रहा है सुंदर साज जी। इसी प्रकार ये बीतक कोई हो नहीं चुकी है, ये बीतक आज भी घटित होती है सुंदर साज जी, आज भी घटित होती है। जितनी छोटी हमारी अवस्था होती है उतने छोटे रूप में होती है, जिसकी अवस्था बढ़ती चली जाती है, महाराज जी जैसी अवस्था होती है, उनके सामने कसौटियां और दबदबे भी वैसे ही आते हैं। हम जैसे छोटे छोटे सुंदर साथ के लिए दबदबे भी छोटे छोटे आ जाते हैं, है ना। तो ये बीतक तो घटित होती है, पर हमें अगर हम पे वो बुरकी पड़ गई है तो सुंदर साथ जी फिर कोई हटा नहीं सकता। इन्हें हम अपने गांव क्यों रखें, कहते हैं इतना ज्यादा प्रॉब्लम है इनको रखने में। देखिए सुंदर साथ जी अक्षरातीत जो हीरे निकाल देते हैं, अक्षरातीत जिन्होंने सारा खेल प्लान कर लिया यहाँ पर आकर, उनको रहने नहीं दिया जा रहा। कहता है इन्हें हम अपने गांव में क्यों रखें, बदी बदकारों बताई। दरबार के जो बुरे लोग, बदी लोग होते हैं ना, उन्होंने भी श्री जी की बुराई करनी शुरू कर दी कि इनको अपने गांव में नहीं रखना चाहिए, बार बार आक्रमण हो जाते हैं। तब क्या किया सुंदर साथ जी, तब राजा ने भेजे गुमास्ते अपने, उसने अपने लोग भेज दिए, अपने बंदे भेज दिए, तुम जाओ हमारे देश से। पहले क्या कहा था, थोड़ी देर के लिए चले जाओ, वापस आ जाना श्री जी, वापस आ जाइएगा। संत महात्मा जानकर ही उनको पहचाना था, उन्होंने कहा वापस आ जाइएगा, पर अब खुद कहा कि यहां से चले जाओ, यानी कि निकल जाओ, तुम जाओ हमारे देश से, हम ना सह सके खरखसे, हम ये सब परेशानियां, ये खरखसे हम और सहन नहीं कर सकते, इसलिए आप यहाँ से निकल जाओ। और सुंदर साथ जी जो जो उसकी राह पे चलता है ना, ये परेशानियां उसके लिए परेशानियां नहीं होती हैं, ये कसौटियां भी सुंदर लगने लगती हैं, क्योंकि पता होता है कि इस कसौटी के अंदर बैठकर पिया कुछ और ला रहे हैं, कोई और लाड लुटाना चाहते हैं पिया जी। देखी नजर राजा की दहशत भरी कहर, देखी नजर राजा की, कहते हैं श्री जी ने अनुभव किया राजा के दिल में औरंगजेब के प्रति क्या है, दहशत भरी कहर देखी उसकी नजर में, अत्याचारी मानसिकता भी देख ली उसकी नजर में कि ये अपनी दहशत के कारण सुंदर साथ के लिए इसकी नजर कहर की हो गई है। तो सुंदर साथ के लिए जो कहर की नजर रखेगा सुंदर साथ जी, वहां श्री जी बैठेंगे भी नहीं, उस हृदय में भी कैसे बैठेंगे जो सुंदर साथ जी के प्रति दहशत भरी नजर रखेगा, उस हृदय में भी कैसे बैठेंगे। मुझे बताया गया कि लालदास जी की जो बीतक करने वाली है, उस बीतक में ये लिखा गया मत करो, उस बीतक में ये लिखा गया मत करो, वो बीतक ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं करनी है। उसमें काम शब्द आया सुंदर साथ जी, प्रेम काम शब्द तो हमारी वाणी में भी आया है, तो क्या ये वो काम है। रास में कितनी बार ऐसी रामतें आती हैं जिसको कहा जाता है कि शरीर भाव से ऊपर उठ के देखना, क्या आज उस बीतक में शरीर भाव से ऊपर उठ के उनको देखने की जरूरत नहीं है जो ब्रज या रास में लीला करते हैं, किशोर स्वरूप होए के हमारे साथ। बहुत कोशिश की जा रही है, परंतु जो धनी ने हृदय में लिया है, जो प्रेरणा दी है, वो होगा सुंदर साथ जी उनकी मेहर से। आप सबका वो चाहिए होगा साथ में। पहले भी ऐसा ही हुआ था, श्री कृष्ण त्रिधा लीला होनी थी तब भी ऐसा ही हुआ था, आज भी हो सकता है, परंतु धनी की मेहर से जैसी उनकी इच्छा वैसा होगा, उन पे छोड़ते हैं, जैसी महाराज जी की इच्छा वैसा होगा। कहते हैं देखी नजर राजा की दहशत भरी कहर, तब वहां से उठ चले जिमी देखी जहर। कहते हैं उस जमीन को उन्होंने जहर की तरह माना कि मेरे सुंदर साथ के लिए कहर भरी अगर इसकी नजरें बदल गई हैं कि इनकी वजह से यहाँ पे मुझे ये सब सहना पड़ रहा है, वहां से उठ चले वो जिमी देखी जहर। कहते विष के समान कष्टकारी प्रतीत हो रही, क्योंकि मेरे सुंदर साथ के लिए नजरें बदल गई इनकी।
इसीलिए श्री जी सुंदर साथ जी सहित वहां से उठ के चले गए। अब कौन सा समय आ चुका है सुंदर साथ जी? संवत 1739 से 1739 का समय हो चुका है। मास अगहन सुधी 10 में। ये वाली डेट लिखने की क्या जरूरत थी सुंदर साथ जी? क्या इतनी इंपॉर्टेंट, इतनी महत्वपूर्ण तिथि है जिसको लिखा जाए? क्या ये कोई तन ने जन्म ले लिया है? बहुत महत्वपूर्ण तन, जिससे सारी दुनिया उसके अंदर आने वाली शक्ति से अखंड होने वाली है? या कौन सी डेट है? बाईजू राज जी का हो, कोई भी, कौन सी तिथि लिख दी है सुंदर साथ जी? संवत 1739 से मास अगहन सुधी 10 में, अगहन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं को चले रामनगर से। श्री जी सब सुंदर साथ जी सहित रामनगर से चले, फिर आए 14 गढ़े में। चतुर्दशी में 10वीं को चले थे शुक्ल पक्ष की, अब चतुर्दशी को गढ़ा पहुंच गए हैं। जबलपुर के पास गढ़ा नामक छोटा सा गांव था। स्वामी जी द्रष्टव्य में हर कुछ बताते हैं, जो हमें कुछ ढूंढने ना जाना पड़े सुंदर साथ जी। श्री जी रामनगर से चल के यहाँ पर आ चुके हैं। अब आ तो गए, अब गढ़ा में आ गए, तब उतरे जाए बाग में। एहदी पहुंचा धाए। कौन आया? बादशाह का पहुंचा भेजा हुआ प्रतिनिधि। कहां पर आ गया? गढ़े में आ गया? नहीं, श्री जी सुंदर साथ जी सहित गढ़े के बाग में ठहरे। इधर बादशाह का भेजा हुआ प्रतिनिधि गुलाम मोहम्मद कहाँ आया? सो तो गया रामनगर 5 अपने पहुंचाए। 5 सैनिकों को कहाँ भेज दिया कि जाओ उनको खोज के भी आओ, ये वैरागी कहाँ चले गए, क्योंकि उसको क्या करना है? राजा के सामने अच्छे बनना है। वही गुलाम मोहम्मद जो पुरदल खान के खानदान का है, पकड़ने आने वाला था कि वैरागी हमको दे दो, नहीं तो तुम पे आक्रमण हो जाएगा। तो अभी क्या कह रहे हैं? बाग में पहुंच गए, उधर गढ़े में, अभी भी पीछा नहीं छोड़ रहे सुंदर साथ जी। ये पीछा नहीं छोड़ता, ये दज्जाल, ये अज्ञानता जिनके अंदर आ जाती, वो पीछा नहीं छोड़ता सुंदर साथ जी। एहदी पहुंचा आए, यहाँ पे बादशाह का भेजा हुआ प्रतिनिधि आ चुका है रामनगर में। और उसने क्या किया? 5 सैनिकों को पता लग गया ना गढ़े के लिए निकले हैं, अब गढ़े भेज दिया, पीछे पीछे भेजते जा रहे हैं। 3 ने रोक लिया बाग में जाके। देख पा रहे हैं आप सुंदर साथ जी? 3 ने रोके बाग में, तब आए पहुंचे देव करन। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, कितनी माया की वो चल रही है, कितनी कसौटियां चल रही हैं। एक राजा, अभी एक बार शेख खिदर का वो टला नहीं, अभी दूसरा आ गया, वहां से निकलना पड़ गया। राजा ने कह दिया यहां से चले जाओ। 5000 की जमात के साथ चलना पड़ता है, अकेला नहीं है सुंदर साथ जी, वो अकेले नहीं है। इतना सारा सुंदर साथ उठ के चलना पड़ जाए कि जाओ यहाँ से। छोटे बच्चे भी होंगे, बड़े भी होंगे, युवा भी होंगे, किशोर भी होंगे, वृद्ध भी होंगे साथ में। और अपनी उम्र भी कोई बहुत छोटी नहीं है, इस तन की उम्र कोई बहुत छोटी नहीं है। 1675 और सुंदर साथ जी अभी क्या हो चुका है? 1739। बस पन्ना जी पहुंचने का समय होने ही वाला है। 65 साल के हो चुके हैं, 64 ईयर्स के, चल के जा रहे हैं अभी भी। और कभी भी राजा कहता उठ के चले जाओ यहाँ से। और यहाँ आके भी सैनिक पीछे पीछे कैसे छुपते छुपाते कैसे जाते हैं, फिर भी अपनी मस्ती में रहते होंगे सुंदर साथ, क्योंकि विश्वास पूरा श्री जी के ऊपर है। ना कोई प्राणनाथ हुआ, ना कभी कोई प्राणनाथ और हो सकता है सुंदर साथ जी। जो शक्ति उनके अंदर है, जो ब्रज के श्री कृष्ण जी के अंदर है, वही शक्ति जो रास में श्री कृष्ण जी के अंदर है, वही श्री जी के अंदर, मेहराज ठाकुर जी के अंदर भी वही शक्ति, इंद्रावती जी की आत्मा के अंदर भी वही, धनी श्री देवचंद्र जी के भी अंदर। क्योंकि मांगा किया राधाबाई का, पर ब्याहे नहीं प्राणनाथ। वो प्राणनाथ, ये प्राणनाथ जो श्री जी को, जो इंद्रावती सखी को प्राणनाथ होने की शोभा दी है राज जी ने सुंदर साथ जी, वैसा कोई नहीं हो सकता। क्योंकि तारतम वाणी उतरी है यहाँ से।
तारतम वाणी का उजाला। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ब्रज में जो प्राणनाथ उनके अंदर थे उनमें कोई कमी थी। वो कभी कमियों वाला प्राणनाथ नहीं होता, वो भरपूर होता है। उनके पास मेरी जब स्वामी जी से बात हुई थी, उन्होंने बताया था असराफील भी थे, जब्राइल भी थे, उतार सकते थे ना वाणी सुंदर सा जी। उनके हृदय की इच्छा नहीं थी अभी, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप दिखाना था। पहले पूरी नींद, फिर आधी नींद आधी जागृति, फिर पूर्ण प्रकाश की ये जागनी लीला। प्राणनाथ में कभी कोई कमी नहीं होती सुंदर सा जी, उनके साथ सारी शक्तियां होती हैं। ये उनकी हृदय की इच्छा पे है कि उनको कौन सी शक्ति का प्रयोग कब करना है। तो अगर हम तन को नहीं पकड़ते हैं, अगर हम अंदर वाले श्री प्राणनाथ जी को पकड़ते हैं, तो किसी भी रूप में हम तो लीला को पकड़ रहे हैं सुंदर साथ जी। हम अंदर वाले को नहीं पकड़ रहे, हम लीला को पकड़ रहे हैं। जागनी लीला वाले प्राणनाथ सबसे बड़े, ब्रज वाले प्राणनाथ छोटे, रास वाले उनसे बड़े, देवचंद्र जी वाले उनसे बड़े, प्राणनाथ जी वाले। लीला में डिफरेंस है सुंदर सा जी, प्राणनाथ में कोई डिफरेंस नहीं है। प्राणनाथ जी सेम है। क्या उनमें कमी थी ब्रज में? रास में थोड़ी कमी पूरी हो गई थी क्या? धनी श्री देवचंद्र जी में और क्वालिटीज बढ़ गई थी और श्री जी में और ज्यादा क्वालिटीज बढ़ गई थी क्या? ऐसा था? उनके अंदर शक्तियों में ना कभी कोई कमी थी, ना है, ना कभी हो सकती है, ना कभी होगी। लीला में डिफरेंस है सुंदर सा जी। उनको लीला वैसी करनी है, उनको अभी पूरी नींद की लीला करनी है, क्योंकि सखियां अभी जागृति सहन नहीं कर पाएंगी। 3 बेर दिखाना है उनको, क्योंकि अक्षर ब्रह्म की इच्छा भी पूरी करनी है। प्रेम की लीला दिखानी है और फाइनाइट दिखानी है। इतने ही साल में, एक ही रात की, 11 साल 52 दिन की ही दिखानी है। और अब जो सखियों के लिए दिखानी है, वो पूरी रात रखी कछु खींच के, जब तक तुम्हारी इच्छा पूरी ना हो जाए तब तक दिखानी है सुंदर साथ जी। पूरी करके लेके जाना है। पर प्राणनाथ में कोई कमी नहीं है। प्राणनाथ जी हमेशा प्राणनाथ, प्राणों के नाथ ही हैं, वो हमेशा रहे हैं। लीलाओं को ऊपर नीचे करके हम लोग प्राणनाथ में कमियां तो नहीं निकाल रहे। श्री जी के प्राणनाथ प्राणनाथ, जो ब्रज में अंदर बैठा प्राणनाथ वो प्राणनाथ नहीं। ये कैसे हो सकता है सुंदर साथ जी? ब्रज की लीला उतनी ही दिखानी थी बस। और अब क्या कहते हैं? कहते हैं श्री जी जैसा सुंदर सा जी, यानी कि प्राणनाथ जी जैसा कोई और हो भी नहीं सकता। इतना उन पे समर्पण है सुंदर साथ जी का, उनके साथ चल रहे हैं 5000 की जमात। और इधर कसौटियों पे कसौटियां, समझ जाइएगा, जब कसौटियों की मात्रा बहुत बढ़ने लग जाए, जब अति हो रही है, तो मतलब राज्य का कोई लाड वो लुटाने वाले हैं। बस ये संकेत हैं सुंदर साथ जी उनके। कसौटियों से कभी नहीं डरना चाहिए। छोटी कसौटी तो छोटा कुछ जीव तैयार हो रहा है, कुछ मिलने वाला है। राज्य का दिया हुआ कुछ छोटा नहीं होता जी, उतनी अवस्था के लिए वो भी बहुत बड़ा ही होता है। बढ़ती जाती हैं कसौटियां, जीव तैयार होता जाता है, उतने ही लाड उनके बढ़ते चले जाते हैं। बादशाह का भेजा हुआ प्रतिनिधि जब पहुंचा, 3 ने रोके बाग में, पर तब आए पहुंचे देवकरण, लगे पीछे सुंदर साथ जी। ऐसे लोग लगे पीछे। अब मिलना क्यों है? मिलना किसको है? क्योंकि छत्रसाल जी से मिलने से पहले क्या कसौटियां नहीं आएंगी? कितनी कसौटियां प्राणनाथ सहन कर रहे हैं हमारे श्री जी, हमारे सुंदर साथ जो साथ में चले छत्रसाल जी को पाने के लिए। उसके पहले भी कितने कष्ट आएंगे, कितने संघर्ष करने पड़े, तब जाके छत्रसाल मिले। 3 से बातें होने लगी। पहली जागनी शुरू होनी थी दीप बंदर में सुंदर साथ जी। पहली जागनी से पहले भी किस प्रकार उनको कारागार में डाल दिया गया था। आसान थोड़ी होती हैं ये शोभाएं। हम कह जरूर देते हैं इंद्रावती सखी को शोभा मिली, क्या बड़ी आसानी से मिल गई है? बहुत कुछ सहना पड़ा सुंदर साथ जी उनको। 3 ने रोके बाग में, तब आए पहुंचे देवकरण। 3 से बातें होने लगी, लड़े 4 पहर मोमीन। 5 सुंदर साथ ने 5 सैनिकों ने सुंदर साथ को बाग में रोके रखा। रोके बाग में देवकरण जी पहुंच गए सुंदर साथ जी।
वो पल, वो घड़ियां पता नहीं कब आने वाली हैं। अब उनसे उन सैनिकों की बातें होने लगी देवकरण से। 4 प्रहर तक। एक प्रहर कितना होता है सुंदर साथ जी? 3 घंटे का प्रहर होता है। 4 प्रहर यानी 12 घंटे उन सैनिकों से उलझे रहे वो सुंदर साथ। 4 प्रहर मोमिन लड़ते रहे उनके साथ खड़े होके। सोचिए कितना कुछ सहना पड़ता है। क्या छोड़ के चले जाते हैं उनको? नहीं छोड़ के जाते। कैसे लड़ते रहे? तलवारें थी क्या उनके पास? बातें होने लगी, बातों में ज्ञान से उनको समझा पाए कुछ कि क्यों इनको पकड़ने आए हो। सनंदे हादी ने कही, हादी ने सुंदर साजी श्री जी ने सनंद ग्रंथ के कुछ सनंधें सुनाई। सुनते ही हुए जेर 5 आए थे। श्री जी ने अब सनंद ग्रंथ से कुछ उदाहरणों को, कुछ सनंदों को सुनाया और सुनते ही कहते वो जेर हो गए, धनी के चरणों में नतमस्तक हो गए। दिन उगते 12 घंटे से सुंदर साथ के साथ लगे हुए थे वो 5 लोग, पर दिन उगते पहले भगे। दिन उगने से पहले भाग खड़े हुए। बड़ी हुई हमें खैर, उसकी अल्लाह की बड़ी मेहर, बड़ी खैर हुई है ये कि हमने इनको नहीं पकड़ा, क्योंकि तो उन्होंने भी नतमस्तक हो गए, समझ लिया कि इनके अंदर कौन सी शक्ति है जो ये ऐसी ऐसी बातें हमें सुना रहे हैं। कहते हैं ये तो क्या कहते, वो उन्होंने क्या कहा था, शेख खिदर ने कहा था ये तो आखिरी जमाने का खाविंद है। और ये क्या कहते हैं, ये तो बली खुदाए का हमसे बेअदबी कछु होए। कहते ये तो खुदा का वली है, अगर हमारी तरफ से कोई बेअदबी हो जाती है, कोई बुरा व्यवहार हो जाता अगर हमसे, तो होता बुरा अपना हम ठौर न पावे सोए। अगर कोई बुरा व्यवहार हो जाता तो हमारा इस दुनिया में कोई ठिकाना ना रहता रहने का। ऐसे श्री जी को पहचान लिया सुंदर साथ जी उन्होंने। तो आते हैं, खतरे आते रहते हैं, पर जब वो साथ में होता है ना, उनके तो साक्षात अंदर विराजमान है और उन्होंने तो प्रत्यक्ष दर्शन किए, प्रत्यक्ष आके वाणी उतर रही है उनके अंदर से, तो सूक्ष्म रूप से हम सबके अंदर विराजमान है सुंदर साथ जी। वो कभी बुरा होने देंगे? कभी बुरा नहीं होने देंगे। अगर वो उपजाएंगे तो वो कराएंगे, अगर उनकी इच्छा होगी तो होगा, नहीं इच्छा होगी उसके हृदय में तो नहीं होगा। जो तेरे दिल की इच्छा वैसा होता जाएगा। उनके ऊपर छोड़ देते हैं सुंदर साथ जी। हर बात में उसकी इच्छा को देखना शुरू कर देते हैं, जैसी तेरी मर्जी। उनने हादी वहां से चल के गढ़े पहुंचे धाये। अब श्री जी उस बाग से चलकर गढ़े में आए। वहां कौन था? गढ़े में जब पहुंचे वहां भगवंत राय का बेटा हाकिम ताए। वहां भगवंत राय का बेटा कौन था? हाकिम राय था। उनने दिल में यूं लिया, लूट ले लो जी, लूट लो इनको। अब किसी के दिल में कैसे भाव आ रहे हैं? किसी के दिल में है कि मैं अपनी वो बढ़ा लूं, प्रतिष्ठा बढ़ा लूं, बादशाह के सामने अच्छा हो जाऊं, इनको पकड़ के ले जाऊं, वैरागियों का काम जो ये कर रहे हैं उसको रोक दिया जाए किसी तरह, ताकि मैं बादशाह की नजरों में अच्छा हो पाऊं। मेरी सेवा लगाई गई है इनको रोकने की, मैं अच्छा हो जाऊं। कोई इस नियत से आ रहा है और कोई किस नियत से आ रहा है, लूट ही लेते हैं। उनने दिल में यूं लिया, लूट ले वैरागिन। यही क्या शब्द लिखा है, हराम खोरी के लोगों आगे कहे सुकन। उसने सोचा इनको लूट लेता हूं, और ऐसा विचार करके उसने अपने आदमियों के बीच में, अपने लोगों के बीच में सुना दिया। ये सुनी। अब ये भी राज्य, ये देखिए राज्य कोई ना कोई बिठाए रखते हैं वहां पे। हर बार थोड़ी ऐसा होता है कि चुगलखोर के वैसे मित्र के रूप में आ जाते, कभी आरब बन के आ जाते, पता नहीं किसके थ्रू आ जाएंगे वो सुंदर साथ जी, पता नहीं किसके अंदर बैठ के सेवा कर जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा। जहां जैसी उसके दिल की इच्छा होगी वैसा वैसा होता जाएगा। ये सुनी गंगा राम वाजपेयी।
अब उसने अपने लोगों के बीच में कह तो दिया कि इनको लूटना है मुझे, इसका विचार ये कहते यही हराम खोरी के ऐसा बुरा विचार लोगों आगे कह भी दिया उसने। ये सुनी गंगाराम वाजपेयी, बिठाया हुआ राज जी ने वहां पे कोई, वहां था आसन, वहां गंगाराम वाजपेयी का निवास था और वहां पे कहते हैं आसन मतलब उनका रहने का ठिकाना था। आया बार दोए दीदार को, 2 बेर वो दीदार को आ चुके हैं श्री जी के। जान संबंध आपन, आध्यात्मिक संबंध उनसे मिलता है उनको, उनको खुशी मिलती है सुन के, उनको वो आनंद मिलता है, वो शांति मिलती है श्री जी के दीदार से। 2 बार आ चुका है, अपना संबंध जान के आ चुका है। तो वो जब उन्होंने ये बात सुनी तो उन्होंने क्या कहा आगे से, तिन जाए बरजिया उनको। जैसे ये सुना कि ये लूटने जाना चाहते हैं, कहते हैं बरज रहे हैं। हाकिम राय से कहा ये बुरा काम मत करना इनको लूटने का। तिन जाए बरजिया उनको, क्यों ए करने लगा काम। महात्माओं को लूटने का क्यों बुरा काम कर रहे हो। कोई ना कोई सुंदर साजी राजी खड़ा कर देते हैं। वैरागियों को लूटते होएगा बदनाम। अगर तुम इनको लूटोगे तो सारे देश में तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। इनको लूटने की गलती मत कर लेना। और ये ऐसे क्या इनको लूटा जा सकता है, लूट के दिखाओ। उसके अंदर जो खजाने छुपे पड़े हैं उन खजानों को कोई लूट के तो दिखाए। बाहर से तो कुछ लेके चलते भी नहीं, क्या लूट लेंगे सुंदर साथ जी उनसे। जो प्रेम का स्वरूप हो, लूटने वाले बनो। क्या लूट लोगे उनसे, तंग करोगे उनको, उनको कोई तंग नहीं कर सकता। और मेरी एक सुंदर साथ जी से विनती भी है, कोई भी सुंदर साथ जी कैसे समझाया जा रहा है देखिए, कोई भी अपने विचार से अलग विचार भी दे रहे हो, उनके प्रति भी किसी प्रकार की कटुता, द्वेष या जरा सा भी वैसी भावना नहीं आनी चाहिए। क्योंकि वाणी मंथन जब अंदर जाता है ना, वो आती नहीं है। कहते क्या लूटोगे तुम उनसे, ये ऐसे नहीं जो कोई लूट ले, मरेंगे मारेंगे तुम। कहते वो इतने कमजोर नहीं है कि इनको कोई लूट ले। वो तो बादशाह से युद्ध करने को तैयार रहते हैं। वो तो राजाओं को बोल देते हैं कि भाई बुला लो, बादशाह को बुला लो, हम बात करेंगे उनसे। ये तो ऐसे हैं, ये तो मरने मारने के लिए, कौन सा मरने मारने के लिए, वो कोई तलवारें निकालने के लिए, मारने के लिए तैयार नहीं है। वो तो बादशाह से नहीं डरते, तुम क्या लूटोगे। और ऐसे नहीं कि कोई लूट ले। गढ़े में कैसी घटनाएं हो रही हैं। पहले ही किस प्रकार का भरा हुआ सा मन लेकर आए होंगे कि सुंदर साथ के लिए वो कहर की दृष्टि जो राजा ने कर दी। और यहाँ आके कभी लूटने का प्रयत्न किया जा रहा है, कभी बाग में ऐसा किया जा रहा है। गढ़े में जब से आए हैं पता नहीं क्या क्या होता जा रहा है। कहते हैं काहे को भूल के सुकन, मुंह से काढ़ दिखाओ हम। भूल से भी कहते ऐसे सुकन, ऐसे विचार अपने मुख से मत निकालना। अपने मन में ऐसे विचार भी मत लाना कि इनको लूटना है। और मुख से ऐसे कटु वचन भी मत निकालना, मुख से काढ़ दिखाओ हम। अपने मुख से क्यों निकालते हो। और कहते हैं सुंदर साथ जी कितना कुछ सहन करके आए श्री जी, कितना कुछ सहन किया है पहले भी। अपने ऊपर ऐसी कहर की नजर हो जाती है ना, उस स्थान को लानत नहीं लगती। खंबालिया में उनको फांसी तक चढ़ाने का पूरा प्लान कर लिया जाता है बिहारी जी की तरफ से, उस स्थान को नहीं लगती। सुंदर साथ पे जब कहर की नजर आती है ना, वो नहीं सहन कर पाता, उस स्थान को लानत लग जाती है। फकीरी भेष धारण करना पड़ा, कितना भागना पड़ा, बीच में भी कितना कुछ हुआ सुंदर सा जी। पर लागी लानत गड़े को, उस दिन से हुआ खुआर। पर ब्रह्म की तरफ से धिक्कार लग गया गड़े को। सो रोज क्यामत लो ठौर ना आवे लगार। क्यामत के दिन तक कहते इसका उद्धार नहीं हो सकता अब गड़े का कभी भी। और इसके भावार्थ में लिखा है जहां के लोग ब्रह्म मुनियों के साथ
परमहंसों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, वहां विनाश अवश्य होता है। श्री जी और सुंदर साथ जी के प्रति हाकिम, इससे पढ़ के पता क्या लगता है सुंदर साथ जी हर बार, कि हम जिस पक्ष में बैठे हैं ना, वो तो ब्रह्म मुनियों और परमहंसों वाला है, जो दूसरे हैं ना वो दुर्व्यवहार करे। हर यही तो मैं होती है, हर एक को यही लगता है हम सही कर रहे हैं, दूसरे का दृष्टिकोण दिखाई नहीं देता, उसको दबा दिया जाता है। सुंदर साथ जी, श्री जी और सुंदर साथ के प्रति हाकिम राय के मन में उपजे पाप ने उस स्थान को कलंकित कर दिया, जिसके कारण वो आज तक पनप नहीं सका, आज तक पनप नहीं सका। सुंदर साथ जी, लूटने का सोच लिया उसने, हाकिम राय ने। वाह राजी, सुंदर साथ को लूटने का जो भी सोचेगा ना, राजी उसको भी खूब खुश रखें, राजी उसको सद्बुद्धि दें, राजी बहुत मेहर करें। हम सब पे, हम सब में कमियां हैं सुंदर साथ जी, हमारे जीव को बहुत बल दें पिया जी। हर एक सुंदर साथ जी के परिस्थितियां भी दीजिएगा पिया जी, पर बल भी जरूर दीजिएगा। श्री महामती कहे साथ जी, एक गढ़े की बीतक कछुक पीछे रही है, सो कहो हुक्म हक। श्री महामती जी कहते हैं, हे सुंदर साथ जी, आपने गढ़े का ये प्रसंग सुना, पीछे की कुछ बातें छूट गई हैं, जिसको मैं धाम धनी के आदेश से कह रहा हूं। तो गढ़े का वृत्तांत थोड़ा सा आएगा और फिर चलेंगे पन्ना जी की ओर। और मुझे लगता है पन्ना जी की ओर तो बीतक साहब स्टार्ट हो जाएंगी, पूरी बीतक होने में एक बार पन्ना जी जाए आएंगे, फिर हम डिटेल में ये जो बीतक कर रहे हैं, क्योंकि आज होपफुली राज्य की इच्छा हुई, उनकी मर्जी है, तो आज लास्ट डे रहेगा बीतक का, क्योंकि कल परमहंस महाराज जी गोपाल मणि जी की और परमहंस महाराज जी राम रतन दास जी की गाथा गाएंगे हम सभी सुंदर साथ जी उनके बीतक के माध्यम से। और परसों से जैसे धनी को मंजूर, प्रकरण 58 चौपाई 3300। धनी की बहुत बहुत मेहर, बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने यहाँ तक लेकर आए। चींटी की चाल से चलते चलते 3 साल हो गए सुंदर साथ जी, 3 साल पहले स्टार्ट हुई थी ये बीतक, अभी 3300 पर पहुंचे हैं। धीरे धीरे राजी पन्ना जी लेकर जाएंगे। धनी आपसे प्रार्थना कि वहां तरहटी में बैठे मेरे धनी के दर्शन भी करवा देना धनी जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। त्रुटियों की इस खान को हमेशा की तरह क्षमा करते रहिएगा, हो सके तो जरूर करते रहिएगा। प्रणाम जी।